ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। महिलाओं के चरित्र को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के अभद्र बयान को लेकर लोगों, खासतौर पर महिलाओं में बहुत गुस्सा है और इसी वजह से खास पैनल इस वक्त आप हमारे साथ देख रहे हैं। यहां पर महिलाओं का पैनल है। एक तरफ पक्ष के लोग हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, माफी नहीं होगी काफी। और यही वजह है कि कल शाम 5 बजे महादंगल में आपने देखा था, बहस में हमने उनके अभद्र बयान को लेकर चर्चा की थी। मीडिया में खबर आने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी तो मांग ली है, लेकिन अपनी शर्तों के साथ। अनिरुद्धाचार्य ने अपनी सफाई में कहा है, उन्होंने ये बयान सभी महिलाओं के लिए नहीं दिया, बल्कि कुछ महिलाओं के लिए दिया है। इसके साथ साथ वो इस बात पर भी अड़े हुए हैं कि कुछ महिलाएं शादी से पहले 4 जगह मुंह मार कर आती हैं। आखिर कुछ महिलाओं की आड़ में वो सभी महिलाओं को नीचा दिखाने का काम क्यों कर रहे हैं? क्या उन्होंने लड़कियों को सर्टिफिकेट देने का काम शुरू कर दिया है? कथावाचन का मंच भगवत कथा सुनाने के लिए है, इस तरह की अनाप शनाप बातें करने के लिए नहीं होती। वहां हजारों हजार लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं और अगर उनसे प्रेरित होकर कोई अपने घर की बेटियों पर बंदिश लगाना शुरू कर दे तो सोचिए उस लड़की का, उस परिवार का क्या होगा। आज महादंगल में पूछेंगे, सीधे और साफ शब्दों में माफी मांगने की जगह अनिरुद्धाचार्य बहाना क्यों बना रहे हैं? क्या अनिरुद्धाचार्य की आधी अधूरी माफी काफी है? क्या ऐसे बयानों से अनिरुद्धाचार्य कथावाचकों का नाम खराब नहीं कर रहे, बदनाम नहीं कर रहे? और सवाल यह भी है कि अनिरुद्धाचार्य की सफाई से क्या थम जाएगी लड़ाई? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर होगी बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले अनिरुद्धाचार्य के उन विवादित बयानों को आपको गौर से सुनना चाहिए जो उन्होंने समय समय पर दिए हैं और जिसको लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। माता सीता बहुत सुंदर थी, इसलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं, दोष है। किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं? उन बेटियों के जिन बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर सही संस्कार नहीं दिया। काश संस्कार दिया होता और बेटियों ने संस्कार को फॉलो किया होता, चरितार्थ किया होता, तो आज उस बेटी के इतने टुकड़े ना होते। आजकल संसार में एक दूसरे का हाथ पकड़ के डोल रहे हैं, ऐसे छोड़ ही नहीं रहे हैं हाथ। अरे भैया, कमरे के भीतर पकड़ लेना हाथ। हर चीज सब जगह अच्छी नहीं लगती साहब। अब तुमने मर्यादाएं बेच खाई तो हम क्या करें? आजकल तो लड़का लड़की शादी के पहले फोटो खिंचाते हैं, गलत गलत। वो इसके गले में हाथ डाला, वो उससे चिपका है, ऐसे फोटो शादी के पहले तुम चिपक रहे हो। मतलब तुम्हें अच्छा लगता होगा, पर एक सभ्य समाज में ये शोभा नहीं देता। आज लोगों की बुद्धियां भ्रष्ट हो गई, अधर्म पर चल रहे हैं। सारे लड़का लड़की अधर्म पर चल रहे हैं। अब बताओ, शादी के पहले एक लड़का किसी लड़की के कंधे पे हाथ डाल के चल रहा है, उसके संग नाच रहा है ना, लिव इन में रह रहा है, क्या ये धर्म है? कुत्ता रखने वाले लोग ना अपने अपने हिसाब से रख लेते हैं कि ये भी मांसाहारी, हम भी मांसाहारी, तू मेरा मुंह चाटेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और शाकाहारी लोग शाकाहारी गैया को रखते हैं क्योंकि गाय अपना मुंह चाटेगी तो अपने को भी कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं, शरीर में शाइनिंग आती है।
अनिरुद्धाचार्य का मंच महिला विरोधी प्रपंच, इस मुद्दे को लेकर चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। साध्वी विश्वरूपा जी, आप धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में आ चुकी हैं। नेहा दुआ जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं। स्वाति तिवारी जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी जुड़ी हुई हैं। और ये लोग अनिरुद्धाचार्य के साथ हैं, यानी कि उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। मेरी दूसरी तरफ आपको बताते चले, साध्वी प्रज्ञा भारती जी हैं, आप धर्मगुरु हैं, आप अनिरुद्धाचार्य के बयान के सख्त खिलाफ हैं। प्रियंका राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अंबर जैदी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप भी हैं। आप तीनों उनके बयान के खिलाफ हैं और लगातार उनकी आलोचना कर रही हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साध्वी विश्वरूपा जी, सीधे आपसे ही शुरुआत करते हुए, अब आधी अधूरी माफी मांगकर क्या बताना चाहते हैं अनिरुद्धाचार्य? साफ शब्दों में कहे ना कि हाँ मैंने घटिया बयान दिया था, माफी मांगता हूं। क्यों ये कहना कि नहीं, अपने बयान को फिर एक बार जस्टिफाई करना कि हाँ 25 साल में तो लड़कियां ऐसा करती है, कुछ लड़कियां करती हैं। देखिए चित्रा जी, आप यहाँ पे सीधा निशाना ना बना के, मैं फिर भी कह रही हूँ, बार बार मैं पिछले 3 दिनों से एक ही बात कह रही हूँ कि कभी किसी की भावनाओं पर जाए। ठीक है, उन्होंने जो शब्द बोले उनका मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ, उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ जो उन्होंने शब्द किए हैं। परंतु कहते हैं कि जब कोई उस स्थान पर बैठा होता है, उस स्थिति पर बैठा होता है और लाखों लोग उन्हें मान रहे होते हैं, इसी बात का दुख है, इसी बात का दुख है। लाखों लोग मान रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं ऐसा बयान? आप नहीं बोल सकते, कोई चिंता नहीं है। लड़कियों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटना कैसे हो सकती है चिंता? कोई चिंता नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती है। ये कौन सी भाषा है? लड़कियां लाते हैं 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं, ये कोई भाषा है? ये सड़क छाप जैसे गुंडे मवाली बात करते हैं वैसी भाषा है ये कोई कथावाचक कैसे बोल सकता है? अगर यहाँ उनसे थोड़ी सी चूक हुई है, अगर वो कहते आज के माहौल को देख के, सुनिए, आज के माहौल को देख के वो कहते कि बच्चों को बदलना चाहिए, बच्चे जो आजकल लिव इन में रहना चाहते हैं, विवाह से भाग रहे हैं, या जो आजकल जिस प्रकार की सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं बात कहना चाहूंगी, रील वाले बाबा बन गए हैं क्या वो? सोशल मीडिया पर वायरल होना है, कुछ भी बोल लेना है। चित्रा जी देखिए, मेरा ये प्रश्न है, आप कहते हैं थोड़ी सी चूक, आपकी क्या उनसे बात हुई है कि उनकी भावना क्या थी इस बयान के पीछे? विश्वरूपा जी, उनकी भावना हमें पर्सनली जानने की जरूरत नहीं है, सुनिए, काम है उनसे उनकी भावना समझ अच्छा ठीक है, है। अब सुनिए, बिल्कुल आपने सही बोला, जो उनके काम है उससे उनकी भावना समझ में आती है। उन्होंने ये बोल दिया कि जो महिलाएं हैं उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ बैठ के मैं बांटूंगा, संस्कार उन्हें उनके माता पिता नहीं देते हैं। लेट मी कंप्लीट, डू नॉट इंटरवीन, लेट मी कंप्लीट। देखिए सुनिए, सबसे बड़ी बात है, संत का कार्य क्या होता है? समाज को सही दिशा देना, जागरूकता फैलाना, विवेक से समाज को पॉजिटिव डायरेक्शन देना। ये रिग्रेसिव थिंकिंग है, पॉजिटिव नहीं मांग रहे हैं। ठीक है, अगर वो माफी मांग रहे हैं, मेरी एक बात का जवाब दे दीजिए, इसकी क्या गारंटी है कि भविष्य में वो ये गलती रिपीट नहीं करेंगे? आधी अधूरी माफी है। वो कह रही है अभी भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं, हमारी माताओं बहनों और बेटियों पर ही प्रश्न क्यों लगाया जाता है? पुरुषों की मानसिकता क्यों नहीं सुधारी जाती? ये महिलाओं के फेवर वाला बयान है, 4 जगह मुंह मारती हैं लड़कियां, या 25 साल से कम उम्र की लड़कियां, 25 साल से कम उम्र की लड़कियां इस तरह की भाषा बोलेंगे, कथावाचक के नाम पर कुछ भी बोलेंगे। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न जोश में होश खो ऐसा कैसे हो सकता है? जोश में होश खो देना, माफी क्यों नहीं मांग लेते? माफी क्यों नहीं मांग लेते? माफी क्यों नहीं मांग लेते सही तरीके से? मेरा एक प्रश्न आपसे, सुनिए ना, तो निश्चित रूप से विश्वरूपा जी, एक सेकंड, आप मैरिड है? आप मैरिड है? आप अपनी बेटी का विवाह 14 वर्ष में कर देंगी? मैं तो इस बात से एग्री नहीं करती। आप मेरी बात सुनिए, दूध का दूध और पानी का पानी, सबके सामने जवाब है। आप बेटी का विवाह करेगा तो जेल जाएगा, वो जेल जाएगा। जो 14 साल की उम्र में विवाह करेगा छोटे बच्चे का, वो जेल जाएगा। हमारे देश का कानून है इसको लेकर, 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं कर सकते। बताइए, FIR क्यों नहीं होनी चाहिए इनके खिलाफ? बिल्कुल होनी चाहिए, कानून के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध बयान है ये। हमारे यहाँ से 20 साल के बच्चे भी विवाह नहीं कर सकते। नेहा दुआ जी कुछ बोलना चाह रही? नेहा दुआ जी, जब गलती उन्होंने की है, बिल्कुल जो स्टेटमेंट दी है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन जब कोई गलत स्टेटमेंट दे तो हमारे ग्रंथों में ये नहीं लिखा कि अगर कोई क्षमा मांग रहा है, अगर कोई माफी मांग रहा है ना, वो क्लॉज लगा रहे हैं उसमें, वो अपनी बातों को जायज बता रहे हैं कि मैंने जो कहा, कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं, कोई माफी नहीं मांग रहे, कोई माफी नहीं मांग रहे। चित्रा जी सुनिए, लेकिन अगर कोई अपोलोजाइज कर रहा है तो उसे एक्सेप्ट करना क्या हमारा बड़प्पन नहीं है कि हम शास्त्रों में कहा जाता है? अरे तो सीधे
माफी मांग लेना, सीधे माफी मांग ले कि मैंने गलत बयानी की है। मैं सीधा माफी नहीं मांग रहे ना, यही दिक्कत है, सीधा माफी नहीं मांग रहे हैं। बड़ा दिल दिखा के माफ कर देना चाहिए कि उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिए बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं भी कहती हूं कि गलत है, लेकिन अगर वो माफी मांग रहे हैं तो है। उनका एक स्टेटमेंट मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने ये कहा है कि रामायण में जो माता सीता का अपहरण हुआ था रावण के द्वारा, वो उनकी सुंदरता के कारण हुआ था, और सुंदरता उनका गुण नहीं, उनका दोष था, भी ऐसी बातें दोष था। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए कि महिला अगर सुंदर है और उसके साथ बलात्कार होता है, उसके साथ बलात्कार होता है, तो क्या उसकी जिम्मेदार महिला होगी? बिल्कुल गलत। अरे वो कह रहे हैं कि सुंदरता महिलाओं का दोष है, वो बोलते हैं कि सुंदरता महिलाओं का दोष है। एक एक करके 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 बिल्कुल हम समर्थन कर ही नहीं रहे। घरेलू हिंसा में बढ़ावा देते हैं जो लोग महिलाओं के साथ इस तरह की चीजें होने का समर्थन करते हैं। तो माफ तो करना चाहिए ना, नहीं तो क्या करें, क्या सूली पे चढ़ा दे? अरे आप बताइए, गलती है, घरेलू हिंसा बढ़ती है, लोगों को ये बताया जाता है कितनी मांग रहे हैं, तो सनातन में यही कहा जाता है कि बड़ा दिल रखिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। एक करके बोलेंगे वरना समझ में नहीं आएगा, एक एक करके बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। वो अपनी सफाई दे रहे हैं ना, माफी तो आदमी दिल से मांगता है गलती करने पर। वो तो बता रहे हैं कि नहीं, कुछ लड़कियां 25 साल की ऐसा करती हैं, कुछ लड़कियों के जरिए वो किन लड़कियों के घर में, एक सेकंड, अगर लाखों की तादाद में लोग उनको सुनने आते हैं, वहां पर महिलाओं के दिमाग में यही जहर भर जाएगा, वो अपने घरों में जाकर बेटियों के साथ क्या बर्ताव करेंगी? जैसे ही बेटी उनकी थोड़ी बड़ी हो गई, शादी ढूंढना जान लगेगा, ना उसको पढ़ाना, ना उसको लिखाना, ना उसको पैरों पर खड़ा करना। उनके ऐसे ऐसे बयान है जिसको सुनकर बहुत हैरानी होती है। एक बार आपके पास आते हुए स्वाति तिवारी जी, फिर अंबर ज़ैदी, फौरन आपके पास आ रही हूं। क्यों समर्थन कर रही हैं ऐसे कथावाचक का? अनिरुद्धाचार्य जी का वक्तव्य बहुत गलत ढंग से समझा गया है। उनके शब्दों पे, उनके, बिल्कुल मैं समझा रही हूँ, उनके शब्दों पे बिल्कुल ऑब्जेक्शन है, होना चाहिए, लेकिन जो भी साधु संत होता है या व्यास गद्दी या कथावाचक होता है, उसका काम सिर्फ समाज में मीठा मीठा बोलना नहीं होता है। उनका कहने का अंदाज गलत था, इसमें अरे लड़कियों को कहेंगे मुंह मार के आने वाली लड़कियां, आप कह रहे हैं समाज को सुधार, ऐसा समाज सुधारक नहीं चाहिए हमें, ऐसा समाज सुधारक नहीं चाहिए इस देश को, इस समाज को। चित्रा जी, अगर इतर संबंध है और वो संबंध विच्छेद होकर के वो विवाह की परंपरा में जा रही हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति पहले से ही बिगड़ी हुई होती है, उनकी इमोशनल सिचुएशंस वैसी नहीं होती है, उनके पुरुषों के लिए समझ खत्म हो गई है, शब्दों पे आपत्ति है। महिलाओं को लेकर पहले से ही हमारा समाज दोहरा बर्ताव करता रहा है, महिलाओं को लेकर पहले से ही हमारा समाज दोहरा बर्ताव करता रहा है। धीरे धीरे करके महिलाओं ने संघर्ष किया, उसके बाद वो आकर खड़ी हुई हैं। लेकिन अगर साधु संत या फिर कथावाचक, संत और कथावाचक एक नहीं होते में से, अगर कथावाचक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वो समाज को तोड़ने का, बेटियों को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इससे बेटियां मजबूत नहीं होंगी, वो घर के भीतर की सिर्फ खिलौना बनकर रह जाएंगी अगर इस तरह का बयान उनकी ओर से दिया जाएगा। अमर जैदी आपके पास आते हुए आ रही हूं, अमर कुछ बोलेंगी? अमर जैदी, देखिए चित्रा, बहुत वाजिब सवाल आपका है। जिस तरह से उन्होंने जो स्टेटमेंट उनका ओरिजिनल है, उसके बाद जो माफी है, दोनों में ही उनकी जो महिला विरोधी मानसिकता वो निकल कर आती है। लेकिन स्वाति जी ने जो बात कही है, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ कि आप उनके स्टेटमेंट को पूरी तरह से उसका समर्थन करें, कह रहे हैं कि महिलाओं की मानसिकता होती है और ये हो जाती वो जाती, तो फिर जो लोग कहते नहीं, अलाउ मी टू पुट माई पॉइंट अक्रॉस, नहीं प्लीज मेरी बात रखने दीजिए। अगर वो लोग जो कहते हैं कि महिलाओं को, लड़का लड़कियों को एक साथ पढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, मौलानाओं का बयान आता है, फिर वो लोग जो कहते हैं कि लड़कियों की 9 साल में शादी हो जानी चाहिए, तो आप तो फिर उन लोगों के विरोध में भी बोलिए। ये किस तरह की दोहरी मानसिकता है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप महिलाओं के समर्थन में कार्य कर रहे हैं या आप इस तरह की मानसिकता का विरोध में, तो फिर आप सबका विरोध कीजिए, क्योंकि अगर जा रही है बोल रहे तो आप इस बात को समर्थन कर रही है। और वो कौन आते हैं बात को जज करने वाले कि महिला की शादी कब होगी? आज सरकार मिनिमम ऑफ एज ऑफ मैरिज 18 से 21 कर रही है और अनुच्छेद 4 कहते हैं कि 14 कर देनी चाहिए। और सबसे पहली बात तो ये है, अगर लड़की कहीं 4 जगह मुंह मारने जाती है तो वो दीवार के साथ सामने मुंह मारने जाती है, वहां पे एक पापी पुरुष भी शामिल होता है। और अगर कोई महिला लिव इन में रहने जा रही होती तो किसी दीवार में सर नहीं मारती, वहां पर उसको उकसाने वाला और इस पूरे ब्रह्म जाल में फंसाने वाला एक पापी पुरुष होता है। आप उसके खिलाफ बोलिए, बिल्कुल पुरुषों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल, महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, महिलाओं का ये चरित्र हनन है, महिलाओं का ये चरित्र हनन है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे समाज में संतों की बहुत ऊंची गद्दी होती है, उनकी बातों को माना जाता है, कथावाचक को इतना अधिकार नहीं दिया जा सकता।
कि वो हर घर के भीतर मौजूद लड़की को लेकर सर्टिफिकेट बांटते रहे। एक एक करके अपनी बात एक एक करके अंबर जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप इस तरह के बयान का समर्थन करें। मैं ब्रह्म ज्ञानी मानती हूँ प्रेमानंद जी महाराज को। ऐसा कोई भी किसी भी धर्म जाति का व्यक्ति नहीं है जो उनके स्टेटमेंट को प्यार ना करता हो। और उन्होंने अनिरुद्धाचार्य से कहा भी था कि जिस विषय का ज्ञान नहीं हो उसमें मत बोलना। कहा भी था अनिरुद्धाचार्य को कि जिस विषय का ज्ञान नहीं हो मत बोलना, ये उनकी ओर से कहा गया था। एक कहावत है, एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। जिसको आधा ज्ञान होता है वो छलकता चला जाता है। प्रेमानंद महाराज ने अनिरुद्धाचार्य से कहा था अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आए तो जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब हम दे, वाणी पर संयम रहे, धर्म की प्रधानता सबसे ऊपर हो। यहाँ पर तो धर्म में आप अधर्म का काम करने का काम कर रहे हैं। अगर बेटियों के खिलाफ बदजुबानी करेंगे तो हाँ बोलिए। बस एक ये है कि जब अनिरुद्ध जी ने ये स्टेटमेंट दी बिल्कुल गलती करी, लेकिन अगर वो वृद्धाश्रम चलाते हैं जहाँ लाखों वृद्ध वृद्धाश्रम चला लीजिए, अगर आप किसी महिला के चरित्र में आकर इस तरह की बातें रखें तो आपका वो काम जीरो हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं, वो दिखाता है कि आप ये सब दिखा रहे हैं, आपके असली विचार क्या है ये दर्शाता है ये सारा कुछ। बिल्कुल भी नहीं, अगर आप वृद्धाश्रम चलाते हैं तो आपको महिलाओं का चरित्र करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है। पढ़ाते भी हैं, लड़कियां उनके आश्रम में पढ़ती भी हैं, तो फिर ऐसे आदमी के साथ में तो महिलाओं को क्या पढ़ाते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे, क्या पढ़ाते क्या होंगे, वो पढ़ाते क्या होंगे? अगर वो छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाते हैं वो पढ़ाते क्या होंगे? मैं तो हैरान हो रही हूँ। नहीं साध्वी विश्वरूपा जी, वो छोटी बच्चियों को पढ़ाते क्या होंगे? मैं तो हैरान हो रही हूँ। माफी मांगे तो ढंग से, माफी सही तरीके से मांगे। मैं आ रही हूँ, एक बार जल्दी से इनकी बात हो जाए, फौरन आ रही हूँ। ठीक है हाँ ठीक है, एक एक करके समझिए। एक छोटी सी बात है जो बार बार आप कह रहे हैं, बिल्कुल उन्होंने एक बात कही है कि जो शब्द निकले वो निश्चित रूप से हम सभी कह रहे हैं वो शब्द गलत थे, परंतु उनकी भावना, जिसकी भावना गलत होगी, ये क्या बात है? भावना गलत होगी, ये क्या बात है? भावना गलत होगी। उन्होंने कई बार इस तरह का बयान दिया है। नहीं कई बार इस तरह का बयान दिया है, कई बार इस तरह का बयान दिया है। इस बात को तो कोर्ट भी गलत नहीं बोल सकती, इस चीज के लिए कोर्ट भी किसी को क्रिमिनल नहीं ठहरा सकती है, किसी पे कोई धारा नहीं लगा सकती। अपनी मर्जी से कोई 4 जगह मुमारे लिविंग में रहे, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशनली जायज है उसके लिए कोई कोर्ट कैसे बताए सब कहने वाला कि आप गलत हैं। ये मुंह मारने वाला बयान देकर कैसे संस्कार डालने की कोशिश कर रहे हैं? मुंह मारने वाला बयान देकर कैसे आप उनके भीतर का संस्कार, चरित्र हनन है ये, बच्चियों का चरित्र हनन है ये, और उनको ऐसे किंतु परंतु करते हुए माफी नहीं। मुस्कान वाला किस्सा हुआ तो एक मामला था। आप पूरी आधी आबादी को नहीं घेर सकते उसके जरिए, आप पूरी आधी आबादी को नहीं घेर सकते उसके जरिए। वो एक मामला था, वो अपराधी थी, वो मानसिक रूप से अपराधी थी। उसके मामले को आप सारी बच्चियों के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। समझाने के लिए आप समझिए, अगर एक मूर्तिकार होता है, अपनी बारी में प्लीज, अपनी बारी में कोई मूर्तिकार नहीं। एक सेकंड, मेरी बात गौर से सुनो। नहीं, एक सेकंड, हमारे समाज में एक सेकंड, यहाँ पर जितने लोग हैं, आपके माँ बाप ने आपको अच्छे से पढ़ा लिखा कर पूरा ज्ञान देकर भेजा है, इस वजह से आप यहाँ पर अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी महिलाओं और बच्चियों की आबादी ऐसी है जहां पर परिवार के लोग ही उनको आगे नहीं बढ़ने देते, माँ बाप उनको पूरी शिक्षा नहीं देते, वो बेटे और बेटियों में भेदभाव करते हैं, चाहे वो संपत्ति में हो, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे घर के व्यवहार में हो। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको बराबरी का दर्जा दिलवाएं, और हम इस तरह के बयान का समर्थन करेंगे। जब कोई संत व्यास पर बैठकर, कोई कथा वाचक व्यास पर बैठ के लोपा मुद्रा, गार्गी, मैत्री, अपाला, इन ऋषिकाओं की बात करता है, सीता की बात करता है, राधा की बात करता है, तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि सीता सुंदर थी इस वजह से उनके साथ ऐसा हो गया? ये कोई बयान होता है क्या? ये कोई बयान होता है कि सुंदर थी इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ? ठीक है, साधु प्रज्ञा भारती बोलेंगे। जिन महिलाओं की, जिन लड़कियों की बात, साधु प्रज्ञा भारती बोले। हाँ, साधु प्रज्ञा भारती, एक बाकी जो बता दीजिए आप कितनी बच्चियों की फायदा नहीं है। ठीक है, साधु प्रज्ञा भारती। और देखिए, मैं लड़कियों की होती है वो एक सेकेंड करने के लिए नहीं होती है, वो शिक्षा में देते हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, स्पेस तक पहुंच गए हैं, देश की रक्षा कर रही है। लेकिन आपको क्या दिख रहा है कि उनका फेर चल रहा है, वो 4 जगह
जो बच्चियां आगे बढ़ रही हैं उनका उदाहरण देना है हमें। जो बच्चियां आगे बढ़ रही हैं उनका उदाहरण देना है बच्चे के सामने। ऐसा उदाहरण नहीं रखना है 14 वर्षों में शादी करवा दो और 25 साल पहले अगर शादी नहीं हुई तो फिर मुंह मारेगी। साध्वी प्रज्ञा जी, देखिए एक बार प्रज्ञा भारती, बहुत देर से चुप है। देखिए सुनिए, ऐसा पुरुष था जिसने महिला को काट कर फ्रिज के अंदर रख दिया। तो बुरे पुरुष भी होते हैं, बुरी कुछ महिलाएं भी होती हैं। तो उनका आप तात्पर्य अरे लड़कियों के ऊपर आदमी है, जब आदमी प्लेबॉय हो सकते हैं, ये मुंह मारने वाला बयान क्या है? ये चरित्र हनन है, ये चरित्र हनन है। आप ये बताइए, मैं तर्क से बोल रही हूँ। देखिए ऐसे तो कोई बोल ही नहीं पाएगा नेहा जी, सुनिए ऐसे तो कोई नहीं बोल पाएगा। अंबर एक एक करके एक बार साध्वी प्रज्ञा एक करके प्लीज, एक करके बोलेंगे साध्वी प्रज्ञा प्लीज। सुनिए नेहा जी, प्लीज बुरे पुरुष होते हैं, ऐसे कई समाज में बुरा गलत महिलाएं भी होती नेहा हैं। जी ऐसे तो आप किसी को बोलने ही नहीं दोगे ना, आप किसी को बोलने नहीं दोगे, ऐसे तो नहीं चलेगा। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर तर्क के साथ रखिए, अपने आप बोलने देंगी तो कोई तर्क रखिए। देखिए यहाँ पर देखिए आई बिलीव दैट वी ऑल आर कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड पीपल सिटिंग हियर ऑन द पैनल, सो प्लीज बिहेव लाइक वन। इसे सब्जी मंडी मत बनाओ, मेरी एक रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, यहाँ पर चित्रा जी ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है जिसको मैं पूरा समर्थन देती हूँ, क्योंकि हम लोग मेट्रो सिटीज में रहते हैं, यहाँ की सिचुएशन बहुत अलग है। यहाँ पे बच्चों को इंडिपेंडेंस दी जाती है, लेकिन वहीं पर मेट्रो सिटीज से लगे हुए जो एरियाज है, जो गांव के एरियाज है, वहां पर इन लोगों को भगवान माना जाता है। और ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ये अपने अनुयायियों को भ्रमित कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरा चित्रा जी, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो बातें कर रहे हैं ये रिग्रेसिव थिंकिंग है। ये 1943 में वापस लेके जा रहे हैं, हम 2025 में हैं, ठीक है। रिग्रेसिव थिंकिंग, हमें प्रोग्रेसिव थिंकिंग की तरफ बढ़ना है। तीसरी बात, जो वाणी है, अगर वो वाणी आपको पथभ्रष्ट करती है तो समाज को जागना होगा ताकि आपकी श्रद्धा ठगी ना जाए। चौथी बात, यहां पर जितनी भी महिलाएं उनके फेवर में बात कर रही हैं, मैं आपसे पूछती हूं, आप सभी मैरिड हैं, आपकी बच्चियां हैं, क्या 14 वर्ष में आप अपनी बच्ची की शादी कर देंगे? एक और बात, और अगर 25 साल तक शादी नहीं होती है 25 की उम्र में, एक और बात, तो क्या उसके ऊपर वो सर्टिफिकेट जो अनिरुद्धाचार्य दे रहे हैं आप उसको बर्दाश्त करेंगे? आप उसको बर्दाश्त करेंगे? नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। बातें करेंगे ना स्वाति जी, यहाँ पर मेरा आपसे ये प्रश्न है, मुझे बताइए आप ये मानसिकता बेटों को क्यों नहीं सिखाते हैं? हमेशा बेटियों पर बात क्यों आती है? आप बेटों को सिखाइए कि जब घर से बाहर निकलो ना तो महिलाओं की तरफ आंखें नीची करके देखना, आंखें नीची करके मत देखना। आप क्या बात कर रही हैं? क्या बात कर रही हैं? हर मौसम में अपने पार्टनर्स नहीं बदल सकती, ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के तो एक पुरुष कर सकता है, पुरुष को अधिकार है। अरे गलत बयान का समर्थन थोड़ी ना किया जाएगा, कोई कितना भी बड़ा रहे, कोई कितना भी बड़ा रहे। होते कौन है ये लोग? होते कौन है सर्टिफिकेट देने वाले? बिल्कुल मैं नहीं, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। होते कौन है महिलाओं को सर्टिफिकेट देने वाले? आते कहां से हैं लोग? परिवार, माँ बाप बहुत होते हैं संस्कार देने के लिए। अगर कथावाचक है, नहीं बिल्कुल नहीं, गलत बयानी है, गलत बयानी है, गलत बयानी है। आप होते कौन है? आप होते कौन है? पहले खुद में संस्कार पैदा कीजिए, पहले खुद में संस्कार पैदा कीजिए। महिलाओं के चरित्र को लेकर सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कोई भी कथावाचक, कोई भी कथावाचक कितना भी बड़ा हो, अपने अपनी बारी, अपने अपनी बारी। लोकतंत्र में नहीं चल रहा है, बॉलीवुड में चल रहा है, एक बार उनके अगेंस्ट भी खड़े हो जाइए। जो बॉलीवुड में जो बच्चों के साथ जो बच्चों को दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है, एक बार उसके अगेंस्ट भी। अरे बोलिए ना सरकार से, फिर बॉलीवुड में गुटखा खाने के लिए क्या हम लोग मानते हैं, अगर एक धर्माचार्य उसका एक असली हीरोइन से क्या लेना देना? आप किस तरह का कंपैरिजन कर रही हैं? आप एक बात बताइए, उसको देखने के लिए आप लोग, अरे उसको देखने के लिए कोई अगर जाता भी है थिएटर तो क्या वैसा ही बन जाता है क्या? आपकी भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ आकर। बिग बॉस जाते हैं, आप 3 लोग तो नहीं है, आप तो कम से थोड़ा सा महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जिम्मेदारी जहाँ गलत होता है वही बोलना चाहिए। एक सेकंड जरा सुनिए, एक सेकंड नहीं एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक एक करके अपनी बात रखेंगे। मैं बता देती हूँ, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य रील वाले बाबा ज्यादा बन गए हैं क्योंकि उनके रील वायरल होते हैं। हो सकता है उनकी टीम की ओर से कहा जाता हो कि बाबा जी आपका ये वाला बयान तो बड़ा वायरल होता है, तो ऐसा ही बोला करिएगा जब भी मंच पर आइएगा। उनके कुछ बयान सबको गौर से सुनना चाहिए और ऐसे कथावाचक को थोड़ा अपना ज्ञानवर्धन ज्यादा करना होगा ताकि दोबारा इस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल नहीं करें। गौर से हमारे दर्शक सुने।
सबसे पहले 25, अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होकर आती है। कथावाचक का शब्द हो सकता है। सड़क छाप किसी मवाली के जैसी भाषा कोई कथावाचक क्या बोल सकता है? आगे सुनिए। जब जवान होकर आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं जवानी फिसल जाएगी। ऐसा कोई कथावाचक बोल सकता है क्या? अगला बयान सुनिए। माता सीता को लेकर हम लोग किस तरह की भावना रखते हैं? कथावाचक जो कथावाचन करते हैं, लाखों लोग जिनको सुनने आते हैं। माता सीता बहुत सुंदर थी, इसीलिए रावण ने उन्हें हरने का मन बनाया। स्त्रियों का अति सुंदर होना यह गुण नहीं, दोष है। माता सीता का हरण क्यों हुआ था? रामायण या रामचरितमानस में किस प्रसंग का जिक्र है? यहां पर क्या ये कथावाचक गलत बयानी नहीं कर रहे हैं माता सीता के हरण को लेकर? फिर किन बेटियों के टुकड़े हो रहे हैं? उन बेटियों के जिन बेटियों के माँ बाप ने सही वक्त पर संस्कार नहीं दिया। काश संस्कार दिया होता और बेटियों ने इस संस्कार को फॉलो किया होता तो आज उसकी बेटी के इतने टुकड़े नहीं होते। जिन बेटियों के टुकड़े होते हैं, या आज के पहले जब तक हमारा लॉ बहुत मजबूत नहीं बना था बेटियों के मामले में, उसके पहले सोचिए, दहेज के लिए बेटियां घर में जला दी जाती थी, उनके टुकड़े कर दिए जाते थे, गाड़ कर कहीं मार दिया जाता था, फेंक दिया जाता था। क्या संस्कार नहीं होते थे, इस वजह से वो मर जाती थी? इस तरह का बयान कोई कथावाचक देगा और उसको बर्दाश्त किया जाएगा? कतई नहीं। और आप लोगों को भी कहना चाहिए, जो लोग समर्थन में यहां पर खड़ी हैं, कथावाचक अपनी जुबान पर लगाम लगाएं। लोग फॉलो करते हैं उनको। और एफआईआर क्यों नहीं दर्ज होनी चाहिए, बताइए साध्वी जी, आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ। क्यों नहीं दर्ज होनी चाहिए उनके खिलाफ? नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से उनके शब्द ठीक नहीं थे, ये तो हम पहले दिन से ही कह रहे हैं, परंतु उनकी भावना बिल्कुल गलत नहीं थी, क्योंकि जैसे जो वो कार्य कर रहे हैं उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आप इस बात को जरूर मानेंगे, बिल्कुल एफआईआर नहीं होनी चाहिए। अगर वो क्षमा मांग रहे हैं, एक सरल की सीधे क्षमा मांगे ना, किंतु परंतु करके कि हमने तो कुछ लड़कियों के लिए कहा था नहीं चलेगा, ये महिला विरोधी प्रथा। लेकिन वो बार बार ये कह रही कि माफी तो मांग ली है ना, तो क्यों नहीं माफ कर दिया जा रहा है? वो अपने परिवार के साथ बैठे थे, वो जो उनके फॉलोअर्स है, उनका परिवार, हम अपने परिवार में हर तरह की बातें करते हैं। जब उन महिलाओं ने कोई काम किया, मान लो यहाँ पे जब वो, मैं फिर बता रही हूँ कि अगर सोनम वाला मामला हो तो मीडिया में उठा ना, हमने अपने घरों में भी बात की। एक मामला था ना, उसे पूरी लड़कियों को आप नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं। माँ बाप अभी भी हमारे समाज में बच्चियों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, घर से बाहर निकलने के लिए भी। घर, एक सेकंड, उनको क्या समझाना चाहिए? उनको क्या समझाना चाहिए? अपनी बेटियों को संस्कार दीजिए, आजादी दीजिए। उनको समझाना चाहिए, अपनी बेटियों को खूब पढ़ाइए, उनको बताना चाहिए कि बेटियों को खूब शिक्षा देकर उनको पैरों पर खड़ा कीजिए। या अगर सुनिए, नहीं, एक सेकंड, नहीं, कोई नहीं, एक सेकंड सुनिए। अनुरुद्धाचार्य का बयान, महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत नहीं है, उनका काम घर संभालना और बच्चों को संस्कार देना है। जो महिलाएं नौकरी करती हैं वो घर नहीं संभालती, उनके बच्चे संस्कारवान नहीं होते हैं। क्लिप काट ले, यहाँ पे जो फिर वही बात क्लिप काट लीजिए। हो सकता है मेरी एक बात में से एक बात निकाल ले, उसको दिखाया जाए। साध्वी प्रज्ञा भारती जी बोलेंगी, बोलिए। सबसे पहली बात, इन्होंने 2-3 बातें करी और उसी पर ही चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने कहा उनके पीछे लाखों की तादाद में महिलाएं हैं। चित्रा जी, लाखों की तादाद में महिलाएं, उन्हीं महिलाओं की वजह से उन्हें यश मिला है, आज अपयश मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उदरे दात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। यानी एक व्यक्ति अपनी आत्मा का मित्र भी स्वयं होता है और शत्रु भी स्वयं होता है। वो अपने शत्रु निकले, भगवान ने उन्हें यश दिया, उनके अंदर अहंकार आ गया और ये अपयश में कन्वर्ट हो गया। सेकेंडली, जो व्यक्ति बार बार महिलाओं के अगेंस्ट बयान देता है, डिमीन कर रहा है भारत की बेटियों को, भारत की माताओं को, भारत की बहनों को, आप में इतना साहस कहां से आ रहा है कि आप उनके फेवर में बोल रही हैं? मुझे दुख हो रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है आज यहाँ पर बैठ के। एक सेकंड रुकिए साध्वी जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, मैं आपसे पूछ नहीं रही हूँ, मेरे 2-3 प्रश्न सुन लीजिए, अभी रुक जाइए। मैंने अभी आपके बीच में नहीं बोला, लेट मी कंप्लीट। सुनिए, ये जो बहुत गलत बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, आज पूरा भारत आपको एबीपी चैनल के माध्यम से देख रहा है और भारत ये जानता है कि जो भी भारत की बेटियों के अगेंस्ट बोलेगा, चाहे वो अनुरुद्धाचार्य है या वो आसाराम बापू है, वो जेल के पीछे ही मिलेगा। आप समझ रहे हैं, वो जेल के पीछे ही मिलेगा। इसीलिए इस तरीके के कृत्यों के अगेंस्ट हमें आना चाहिए, भारत की बेटियों की भलाई की बातें करनी चाहिए, ना कि वो बातें। साध्वी प्रज्ञा भारती जी, आप आसाराम बापू से कैसे तुलना कर सकती हैं? आसाराम बापू का मामला अलग था, इनका मामला अलग है। इनका तो मामला ज्यादा बड़बोलेपन का है, देखिए चित्रा जी, बदजुबानी का मामला है। ये बात आप अनिरुद्धाचार्य को भी कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना, आप उन्हें बोलिए। सबसे पहले उन्हीं के लिए कोर्ट ठीक है, अब सुनिए,
लिए। व्यक्ति बैठा होता तो जोश में कई बार होश खो देता, और ये गलत है। तो अब आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? सही तरीके से ठीक है। नेहा दुआ बोलेंगे, नेहा दुआ एक एक करके अपनी बात रखेंगे। नेहा दुआ जी, कम से कम आप अनिरुद्धाचार्य देखिए, वो कथावाचक हैं, उनको फॉलो करती हैं लाखों की तादाद में महिलाएं। आप लोगों को इस मन से उनको बोलना चाहिए कि आप महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी बंद कीजिए। जो कम पढ़े लिखे या कुछ ऐसे हमारे तबके या समाज के लोग हैं जहां पर बच्चियों को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, जीते जी उनकी जिंदगी किसी कैदी की तरह होती है। अगर इस तरह की भाषा अनिरुद्धाचार्य बोलेंगे, हम उनके जीवन को और नारकीय बनाएंगे उन बच्चियों के। आपको बोलना चाहिए अनिरुद्धाचार्य कि आप समर्थन में खड़ी हैं कि मत बोलिए इस तरह की भाषा। चित्रा जी, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए वो बहुत गलत है और हर महिला उससे आहत होगी, लेकिन अगर कोई गलती करके उसके लिए माफी मांग रहा है तो हमें भी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखा के उन्हें माफ कर देना चाहिए। और अगर वो दोबारा, एक सेकंड प्लीज, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर वो माफी मांग रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा दिल दिखा के उनकी पुरानी भी चीजें देखें कि महिलाओं के लिए उन्होंने कुछ काम भी करें, बेटियों के लिए काम किए, जो वृद्ध औरतें हैं उनके लिए आश्रम में काम किए। मुझे लग रहा है माफी वाला बयान एक बार सुनवा देते हैं। इतनी चर्चा हो रही है, कथावाचक अगर इस तरह से माफी मांगेंगे तो क्या उनकी माफी काफी होगी? उनका बयान सुनते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बार अनिरुद्धाचार्य का बयान। बहनें नाराज हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता, नारी तो हमारी लक्ष्मी है। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। वो कह रहे हैं आधी अधूरी बात सुनकर आप लोगों ने पूरा हाँ, मैं आ रही हूँ एक बार जल्दी से। हाँ, माफी मांग रहे हैं वो, माफी मांगी, उसमें भी वो कहीं ना कहीं जो उनकी मानसिकता थी ओरिजिनल, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लड़कियां ऐसा करती हैं। अरे मैं अपनी बात रखूंगी ना, आप मुझे अब मेरे मुंह में शब्द नहीं डालेंगी। कौन क्या करता है, कौन किसके साथ 4 लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, किसका क्या पास्ट है, किसी का पास्ट उसके भविष्य को डिसाइड नहीं करता। किसी के पास ने अगर किसी ने 4 गलतियां की है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरा इंसान हो जाता या बुरी लड़की है कोई। आप सिर्फ लड़की को लेकर डिसाइड करेंगे कि अगर किसी के 4 रिलेशनशिप है या 4 लिव इन में रहे तो वो अच्छा पति पत्नी नहीं हो सकता। चरित्रवान सिर्फ महिला को होना चाहिए, चरित्रवान पुरुष को नहीं होना चाहिए। की बात करें, सही राह पे जाने की बात करें तो सभी को कहिए कि हमारे समाज में इस तरह की चीजें हो रही है। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर इस बात की इजाजत नहीं देता। हमें अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देने चाहिए कि इस तरह के रास्ते पे ना बढ़े। लेकिन आप बार-बार लड़कियां 4 जगह मुंह ले, ये किस तरह की मानसिकता? ये दिखाता है कि आप बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के महिला विरोधी मानसिकता है। आप महिलाओं के लिए आश्रम खोल ले, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करें। ज्ञानी वो लोग होते हैं, महाज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, एक करके ऐसा नहीं है कि पहली बार अगर कोई बच्चा विवाह नहीं करना चाह रहा है, अगर मान लीजिए पहले भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं स्त्रियों के जिन्होंने ज्यादा शिक्षा हासिल की, समाज में अपना अलग रुतबा बनाया, जगह बनाई, उन्होंने विवाह नहीं किया। तो विवाह संस्कार को ज्यादा फैलाने के लिए हम लड़कियों का चरित्र उछाल दें, उनको लगे ज्ञान देने के लिए। करना अलग बात है और विवाह ना करके लिव इन रिलेशनशिप में रखना, इन्होंने विवाह नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ? रिलेशनशिप को नहीं आप फेवर में बोल सकती है ना। बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अपने बारे में एक करके बोले, एक बार एक करके जल्दी से। आप विवाह और लिव इन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा हर धर्म में, आप चाहे सनातन की बात कर ले या किसी भी धर्म की बात कर लीजिए, सबसे पहले जो आता है वो इंसान की नियत और वो उसका कंसेंट आता है। 2 प्रेमियों के बीच क्या होता है? कंसेंट। उससे बड़ा कोई भी पेपर कागज नहीं होता। यही जो वो राधा कृष्ण का प्रेम था वो क्या था? वो यही था ना। तो इस बात से लिव इन की
की बात ही नहीं कही, मैं प्रेम की बात कर रही हूँ। कहा कह रही है लिव इन नहीं बोल रही है, वो लिव इन नहीं बोल रही है, वो प्रेम की भाषा समझा रही है आपको, वो प्रेम की भाषा समझा रही है, वो लिव इन आप यहाँ पे बैठ के मैं लिव इन की बात ही नहीं कर रही हूँ। आप आपने कहा है, अरे आप प्रेम अगर रहने के बाद भी बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक एक करके आपने प्रेम की बात की कि प्रेम कर रहे हैं, अरे प्रेम तो करेंगे ना। आप कौन डिसाइड करने वाले किससे कौन प्रेम करेगा नहीं करेगा, और किसी के प्रेम को आप नाजायज छेड़ाने वाले कौन होते जब कोर्ट में इस बात को, और आज लिव इन को भी लिव इन भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन हो चुकी है, लिव इन में रह रहे हैं दोनों को रजिस्ट्रार से इजाजत लेनी होती है, उनके पेरेंट्स को नोटिफाई किया जाता है, और लिव इन में पैदा हुए बच्चे को लीगल राइट्स है। तो आप कौन होते बोलने वाले? लॉ बन चुका है, नोटिफिकेशन जारी है, थोड़ा सा फॉलो किया कीजिए। अरे भाई नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, साल भर से ज्यादा आप जाके पढ़िए। एक सेकंड, अब सुनिए जरा, अनिरुद्धाचार्य जी ये भी बोलते हैं कि महिलाएं मेकअप करके अपनी सुंदरता बढ़ाती हैं, जो पुरुषों को भटकाने का कारण बनता है। लिपस्टिक लगा के बैठते हैं और 2 किलो पाउडर तोप के वो क्या करते हैं, वो क्यों खुद महिला बनना चाहते हैं? चलिए अब कथावाचक है, श्रृंगार का हक सभी को होता है, श्रृंगार का हक सभी को होता है, लेकिन जब हाँ ठीक है, लेकिन हर किसी को होता है अधिकार वो अपना साज श्रृंगार करे, लेकिन महिलाएं मेकअप करके अपनी सुंदरता बढ़ाती हैं, जो पुरुषों को भटकाने का। अब आप तीनों लोग समर्थन कर रही हैं, मेकअप करके आई हैं, बताइए जरा। चित्रा जी समाज को वो कह रहे हैं कि चरित्रवान होना चाहिए, और अनिरुद्धाचार्य ये कह रहे हैं कि समाज को चरित्रवान होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि पुरुष को भी ना, आप सुनिए मेरी बात, एक सेकंड मैम सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हमारे समाज में आज भी एक वर्ग ऐसा है, जब मैं अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग करने के लिए जाती हूं तो आज भी बच्चियों को थोड़ा सा श्रृंगार करने के लिए, लिपस्टिक लगाने तक के लिए अपने परिवार वालों की परमिशन की जरूरत होती है। इस पर भी उनको थप्पड़ पड़ जाते हैं, इस पर भी थप्पड़। हमें रोकना है इसको कि उनको अधिकार है श्रृंगार करने का, श्रृंगार तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए, महिलाएं नहीं, ये लोग इधर, महिलाएं मेकअप करके अपनी सुंदरता बढ़ाती हैं, जो पुरुषों को भटकाने का कारण बनती है। बताइए, तीनों ने मेकअप किया हुआ है, बताइए आप। मैं तो स्टेटमेंट का बिल्कुल वो नहीं समर्थन कर रही, और लिव इन का भी मैं ये नहीं कह रही। आप इतना कह रही हूँ, फंसी नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी है और अपने कुछ अच्छे काम किए तो उनके अच्छे काम भी देख लीजिए, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छे काम किए, बेटी के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया, उन्होंने वृद्धाश्रम चलाए, तो आप उनको भी देख लीजिए। नेहा जी, एक प्रश्न है, उन्होंने गलत ऐसे बोलेंगे तो कोई डिबेट नहीं हो पाएगी ना, उन्हें बोलने दीजिए ना, आप बोलिए ना, आप बोलिए। मेरा एक प्रश्न है आपसे, सुनिए, मेरा एक प्रश्न है। मैं ये कहती हूँ कि महिलाओं को श्रृंगार का अधिकार हमारे शास्त्र देते हैं। जब हम देवी माँ के मंदिर में नवरात्रों पर जाते हैं, श्रृंगार अर्पित करते हैं, सुहागन की लंबी उम्र की कामना करते हैं, लोग मुझसे भी प्रश्न करते हैं कि आप साध्वी जी हैं, तो क्या साध्वी कैन वेयर अ मेकअप? आई सेड व्हाई कैन नॉट आई बी प्रेजेंटेबल? अरे प्रेजेंटेबल होना मेरा अधिकार है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं कोई गांव से उठकर वैसे नहीं, और चाहे कोई गांव में भी रहता हो उसका भी अधिकार है, उसका भी। आप बोलने दीजिए, आप बीच में मत बोलिए। श्रृंगार का सीधा संबंध पैसे से होता है, आपके पास जितना पैसा होगा उतने अच्छे से तैयार होंगी, प्रेजेंटेबल होंगी, ये तो सीधा सा फॉर्मूला है, इसका कोई संस्कार से लेना देना नहीं है, सीधा सा फॉर्मूला है, पैसे से लेना देना है। और नेहा जी सुनिए, आप बात है, इतनी बड़ी तादाद में महिलाओं के सामने वो बयान दे रही है, छोटी बात आइए ना इस तरफ आइए, आप वहाँ बेफालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। You have no logic to back him because he is sounding all senseless and baseless today to all the people of the country. I know. His few statements are baseless, but all इस लैंग्वेज को मेरे लिए यूज नहीं कर सकती है। माइंड योर लैंग्वेज, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट माइंड योर लैंग्वेज। आप नहीं, मैं अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कह रही हूँ, आपके लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने इनके लिए नहीं कहा। मैंने बेसलेस बातें कर रही हैं। Are you out of your mind? मैंने इनके लिए नहीं बोला, इनको नहीं बोला, उनको आपत्ति नहीं है, इनको आपत्ति है, आपका ध्यान कहाँ पर है? महिलाओं के लड़ने कैसे? मैंने उनको बोला ही नहीं, जब मैंने उनको बोला ही नहीं, सारियों को रिप्रेजेंट अनिरुद्धाचार्य जी के लिए बोला है, अपनी बारी में और एक और बयान। अनिरुद्धाचार्य जी बोलते हैं, जहां सोचिए हजारों की तादाद में महिलाएं बैठी हों,
वहां पर अनिरुद्धाचार्य अगर इस तरह की भाषा बोलेंगे, पहले लड़कियां पढ़ने लिखने के लिए घर से निकलती हैं, उसके बाद फिल्में देखने चली जाती हैं, फिर एक दिन बिना बताए घर से ही चली जाती हैं, उसके बाद उनके 35 टुकड़े हो जाते हैं। श्रद्धा वाले मामले में कोई पिक्चर देखने नहीं गई थी वो लड़की, उसने प्यार किया था, उसका धोखा उसको मिला। और यहां पर वो एक जनरलाइज कर देंगे कि लड़कियां पढ़ने लिखने जाती हैं, पिक्चर देख, माँ बाप भेजेंगे नहीं पढ़ाई लिखाई करने के लिए। कितनी पढ़ी लिखी हैं आप बताइए मैम? स्वाति तिवारी जी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अगर आपके भी माँ बाप यही सोचते कि लड़की पढ़ने लिखने नहीं पिक्चर देखने जा रही है, आप पढ़ पाती? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाती। और चित्रा जी पूरे बात में से एक सेंटेंस को निकाल करके हम पूरे अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और अगर मुस्कान जैसी, श्रद्धा जैसी, नहीं बिल्कुल, तो आप ये कहिए कि श्रद्धा जैसी और मुस्कान जैसी अगर बातें हो रही है तो भी समाज ठीक है। कोई अगर कथावाचक ये कह रहा है कि इस तरह के उदाहरण नहीं होने चाहिए, उसके लिए वो समाज को मार्ग दिखा रहा है, तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग तो समाज के विरोध, वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम चले जाएं और हमारे जो भी घर से बाहर निकलते हैं उन्हें अधिकार नहीं रहना चाहिए। उम्र में अपनी अपनी बारी में प्रियंका राणा जी मैं आपके पास आऊंगी। एक और बयान अनिरुद्धाचार्य जी को यह समझना होगा कि कथावाचक आप अगर हैं तो आपके भीतर भी एक मर्यादा होनी चाहिए। एक सेकंड, एक एक करके एक और बयान अनिरुद्धाचार्य को इस बात को समझना होगा। अगर आप कथावाचक हैं तो अपने लिए भी एक लक्ष्मण रेखा जिसका हम पढ़ते हैं ना रामचरितमानस में, वो खुद के लिए भी उनको ड्रॉ करनी होगी। कुछ भी बोलकर वो नहीं जा सकते। अब अगला बयान सुनिए। आजकल लड़कियां पढ़ाई वाला तो मैंने महिलाओं के छोटे कपड़े पहनने से समाज में गलत संदेश जाता है और यही उनके साथ होने वाली घटनाओं का कारण बनता है। 6 साल की बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं होती हैं, हम लोग ब्रेकिंग न्यूज और उसकी पूरी खबर पढ़ते हैं। बहुत सारे मामले इस तरीके के आते हैं। हाथरस में क्या हुआ हमने देखा, बाकी जगहों पर क्या हुआ हमने देखा। वहां छोटे कपड़े पहनकर लड़की नहीं गई थी, लेकिन इस तरह के बयान आप जरा सोचिए, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके कपड़े पहनने के तरीके को भी निर्धारित करेंगे। बोले प्रियंका राणा जी इस पर। और देखिए मैं हमेशा से ये बात कहती आई हूँ, जब भी इस तरह की घटनाएं होती है मैं कहती हूँ हमारे देश के अंदर महिलाओं को देवी माना जाता है। मैं तो कहती हूँ आप मत मानिए ना देवी, पूजा मत कीजिए, लेकिन उसको जीने का अधिकार तो दे दीजिए, एक इंसान होने का अधिकार तो दे दीजिए। पुरुषों को आप एक बार भी टिप्पणी नहीं करते हैं जब उनके एक्स्ट्रा मैटर अफेयर होते हैं, लेकिन अगर महिला अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, किसी की भी कारण से अगर वो डिवोर्स लेती है और दूसरी शादी करती है, तो यही समाज आकर के खड़ा हो जाता है, उस पर टिप्पणी करता है, उसको दोषी ठहराता है कि उसने उसी के अंदर कोई दोष हुआ होगा कि जिसकी वजह से उसका डिवोर्स हो गया। आखिर क्या महिला के अधिकार नहीं है कि वो अपने साथ हुए हुए कोई भी दुर्व्यवहार को या उसका विरोध कर सके या उसके बारे में कुछ कह सके? अभी आप मर्यादा का पाठ पढ़ाएंगे, तथाकथित कुछ लोग बोलेंगे कि मर्यादा का पालन नहीं कर रही है। नहीं, सारी मर्यादा सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कोई मर्यादा नहीं है। पुरुष आकर के सड़क पर सीटी बजाएंगे, एसिड अटैक करेंगे, लड़कियां सुंदर होंगी या बदसूरत, मैं तो ये कहती हूँ लड़कियां हैं, उनका चेहरा जैसा भी हो, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है। हम स्कर्ट पहने, हम लोग सूट पहने, हम लोग साड़ी पहने, तो जाती है लड़कियां मंदिर में, शर्ट पहन के जाती है लड़कियां मंदिर में। कथावाचक ने क्या हो गया? शर्ट पहन के लड़कियां नहीं जा सकती मंदिर में। अपने देश के, मुझे लग रहा है आपका ज्ञान कम है। नेहा दुआ जी आपके ज्ञान में कमी है। नहीं, आपका ज्ञान कम है। आप मेरी बात सुनिए। हमारे देश में दक्षिण के कुछ मंदिर छोड़कर हम देश के किसी भी मंदिर में शर्ट पहनकर जा सकते हैं, जाते भी हैं। फिर क्या दिक्कत हो गई ना? शर्ट पहनकर जाते में क्या दिक्कत है? कथा कर रहे हैं, स्कर्ट पहनकर भी जा सकते हैं। क्या हो गया? क्या नहीं पहनते हैं, ये उसका विवेक होता है, ये उसकी मर्जी होती है। आप हमारे ऊपर कभी आपने पुरुषों को शॉर्ट्स में टोका है क्या? टॉपलेस शर्ट में अगर वो घूम रहे होते हैं, कभी लड़कों के ऊपर टिप्पणी की है क्या? लेकिन अगर महिलाएं स्कर्ट पहन ले तो आपको अधिकार मिल जाता है उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का, आपको अधिकार मिल जाता है ये कहने का कि छोटे कपड़े पहने इसलिए उनका बलात्कार हो गया। इस तरह की मानसिकता इस समाज को सड़ा रही है, गला रही है। सदियों
बात कर रही हैं। ऐसे बहुत सारे हिस्से, एक सेकंड, नहीं, बहुत सारे, एक सेकंड मैम सुनिए, क्या स्कर्ट पहनकर नहीं जा सकती हमारे देश में? एक सेकंड सुनिए मेरी बात, सुनिए, नहीं गलत बात है ये गलत बात है, ये गलत। बहुत सारे कॉलेज में स्कर्ट होता है, बच्चियां पहन के जाती हैं, फिर वो पहले मंदिर में दर्शन करके तब स्कूल जाती हैं, वो कपड़े चेंज करती रहेंगी, वो कपड़े कैसे? हम कौन सी मानसिकता लेकर आगे बढ़े हैं? हम कौन सी मानसिकता लेकर आगे बढ़े हैं? हम अपनी बच्चियों के पैरों में जंजीर डालेंगे अगर इस मानसिकता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमें उन्हें आगे बढ़ाना है, हमें पीछे नहीं धकेलना है। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त इतना ही है। अनिरुद्धाचार्य को इस बात को समझना होगा, कथा वाचन आपका काम है, लड़कियों के लिए मर्यादा सिखाना आपका काम नहीं है। अगर आप गलत बयानी करेंगे तो उसी तरह की आलोचना का सामना करने के लिए भी आप तैयार रहिए। और किंतु परंतु लगाकर अनिरुद्धाचार्य जी माफ कीजिएगा, आपको माफी नहीं मांगनी है, आपको सीधे माफी मांगनी है कि आपने गलत बयानी की है और दोबारा आप इस तरह की जुबान नहीं बोलेंगे, वरना ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। माँ बाप संस्कार देते हैं अपनी बच्चियों को, उंगली उठाने के लिए दूसरे किसी की इजाजत नहीं होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।